आज हम लोग जानने वाले हैं नीट की परीक्षा के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में, सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या रहता है वो, और फिर ये एग्ज़ाम जो है सो हम लोगों को किन किन बातों का ख्याल रख करके इसमें क्वालिफ़ाई किया जा सकता है। तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो अंडर ग्रेजुएट जिसमें कि MBBS एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है और इस ऑल इंडिया एग्ज़ाम का जो कंडक्शन है वो साल में एक ही बार अभी किया जा रहा है। हर साल के मई महीने में, अप्रैल मई में इसका एग्ज़ाम का कंडक्शन होता है, दैट इज़ आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद होता है। और इसी एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको मेडिकल कॉलेज में MBBS और डेंटल दोनों कोर्सेज़ में एडमिशन मिलते हैं। तो पहले क्या था कि एम्स का एग्ज़ाम अलग होता था, बट अभी नीट के थ्रू ही एम्स में भी एंट्रेंस होगा और एम्स का एग्ज़ाम जो है सो अब ख़त्म कर दिया गया है। अलग से उसका सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, वो ख़त्म हो गया है। तो अब जो है सो नीट ही एक मेन एग्ज़ाम हो गया है जिससे आपको मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिल सकता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि नीट एग्ज़ाम में क्या क्या पैटर्न फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि क्वेश्चंस क्या क्या जो है सो आएंगे। तो नीट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है, इसमें जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली वो क्वेश्चन होगा ड्यूरेशन, बुक, सिलेबस और प्रिपरेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लें क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन टोटल जो है सो 3 सब्जेक्ट है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायो है। तो फिज़िक्स का 45 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का भी 45 क्वेश्चन रहेगा और बायो का 90 क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली देखा जाए तो 90 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी, बट वो एकदम से क्लियर बाउंड्री नहीं है। टोटल बायो 90 क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। हर क्वेश्चन जो है सो 4 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। अगर आपका सही हुआ तो आपको +4 मिलेगा और अगर आपको रॉन्ग क्वेश्चन आपका जो हो गया, आंसर आपने टिक किया गलत हो गया, तो आपको -1 मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है कि हर क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है, टोटल आपके पास 45 + 90 ये 180 क्वेश्चन हो गया। तो 180 क्वेश्चन में 4 मार्क्स है, दैट इज़ टोटल 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और इस 720 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए आपके पास ड्यूरेशन कितना रहता है, तो 3 आवर्स। 3 आवर्स दैट इज़ 180 मिनट्स आपके पास रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का नंबर भी 180 है और मार्क्स भी आपके लिए जो है सो, ये टाइम भी जो है सो आपके लिए 180 है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि टाइम बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। टाइम लिमिट के अंदर सवाल बनाना, यही सबसे बड़ा जो है सो इस एग्ज़ाम में सफलता का कारण होता है। लोग जान लें कि नीट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस 11th एंड 12th क्लास का जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिलेबस है वही सिलेबस इसमें पूछा जाता है। और बुक्स अगर देखा जाए तो बुक्स आपको NCERT बुक्स फॉलो करना है। NCERT बुक्स जो 11 का है और 12th का है, ये दोनों किताब अगर आप 11th और 12th का हर सब्जेक्ट का बुक अगर आप फॉलो करें तो जो है सो इसका सिलेबस कवर हो जाएगा। और चूँकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं, बट आपको CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ ही पूछा जाता है और यहाँ आपको सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही मिलेगा। तो NCERT से तैयारी करने में क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक चाहिए अलग से। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक ले लें। नीट का सबसे अच्छा जो बुक्स हम लोग कहें कि NCERT के अलावा, तो एक तो NCERT हम लोगों के पास हो गया टेक्स्ट बुक, इसका जो है सो स्टडी बेहद ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना, ये सेकेंडरी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग कि आपका क्वेश्चन से आपको परिचय मिलेगा वहाँ पे कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है कि लोग बिना क्वेश्चन देखे हुए NCERT बुक पढ़ते हैं और NCERT के अलावा कई सारे रेफरेंस बुक पढ़ने लगते हैं और उनका कोई लिमिट नहीं रहता है पढ़ने में। तो लिमिट रखने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। और कई सारे लोग तो बहुत लो लेवल का पढ़ाई पढ़ने लगते हैं, तो उससे भी दिक्कत है। तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होना चाहिए।
आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और आपसे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर उसमें दो ही कारण हो सकता है, या तो आपने आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक पढ़ लिया होगा या फिर आपने जो सिलेबस है उसका जो लेवल है उसको मेंटेन नहीं किया होगा। तो आप इसकी तैयारी जो है सो दिमाग में मेकअप कर लीजिए कि हम लोग 11th के शुरुआत से ही करते हैं तो बेहतर होगा। अभी बहुत सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक जो है आपको चैप्टर वाइज मिलता है, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज मिलता है, फुल ईयर वाइज लेने का ज़रूरत स्टार्टिंग में नहीं है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, तो केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर से रिलेटेड नीट के पिछले सालों के 30-32 सालों के जितने क्वेश्चन हैं सब एक जगह कलेक्ट किए हुए हैं, ऐसे बुक आपको मिल जाएंगे। तो उन बुक्स का हेल्प आप स्टार्टिंग से ही लेना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर सब्जेक्ट में यही करना है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर्स वाला आप ले लेंगे, पतली पतली किताबें मिलेंगी, बट जब आप उसका कंटेंट देखेंगे, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, तो चूँकि वो ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं इसलिए लेवल आपको जो है सो नीट का मिल जाएगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम है। फिर इसके बाद जो है सो हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म वगैरह है वो सब कैसे। तो इसका एग्ज़ाम का कंडक्शन जो है सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको NTA कहते हैं, तो NTA के वेबसाइट पे जा कर के आप चेक करेंगे, आपको सारा डिटेल एग्ज़ाम का मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा पर्पस ये था कि क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्क्स आता है उससे बचना है, ये बताना। तैयारी 11th क्लास से ही शुरू कर देनी चाहिए, ये चीज़। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको देखना चाहिए, ये ज़रूरी है। और NCERT किताब आपका जो है सो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। रेफरेंस बुक्स बहुत सारे हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के मार्केट में बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे, बट आप रेफरेंस बुक को थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है तो हेल्प करेंगे। अगर आप टीचर से पढ़ते हैं तो फिर टीचर आपकी मदद करेंगे, और आपको मेनली NCERT देखना चाहिए। NCERT में जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हैं या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या एक्सरसाइजेज हैं, वो सारा क्वेश्चन अगर आप बनाना शुरू करेंगे तो आपका वो तैयारी अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ टॉपिक्स में आपको रेफरेंस बुक का हेल्प लेना पड़ेगा, बट पूरा का पूरा रेफरेंस बुक के पीछे नहीं जाने का ज़रूरत है। और NCERT बुक को एक बार पढ़ने का नहीं है, उसको मोर देन वन टाइम आप पढ़ने का ज़रूरत है। उसमें आप कई बार अगर आप पढ़ेंगे तो बातें कई बार पढ़ने पर आपको क्लियर होती हैं। दूसरी बात कि एक बार पढ़ने से बहुत सारा फैक्ट्स है, बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट बात है वो सामने नहीं आता है, और जब आप उसको रिपीट करते हैं, रीडिंग कई बार देते हैं, तब वो चीज़ बाहर आता है। और सामने अगर आप पैटर्न को, क्वेश्चन बैंक को रख करके बुक का इस्तेमाल करें तो फिर बेहतर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी नीट के बारे में इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जा कर के हमसे पूछ सकते हैं।